नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड की जो एलडीसी है उसके बारे में, उसके परिणाम को लेके। कल जो है थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी कि साहब रिजल्ट जारी जो आपका 21 अगस्त को हो सकता है। आज जो है आचार संहिता लग चुकी है। अब इसी में चर्चा करते हैं कि साहब जो आचार संहिता लग चुकी है, क्या इसके अंदर रिजल्ट जारी हो सकते हैं। जो पदों की बढ़ोतरी को भी है साहब, बीच के अंदर एक लेटर वायरल हुआ था, विभाग से जो है पद रिक्त मांगे गए थे। तो क्या पदों में बढ़ोतरी हो सकती है क्या, इसी को लेके। और पदों में थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी होती है वैसे तो सही है। और थोड़ी बहुत उम्मीद हो जगती है कि साहब जो है और कैंडिडेट पास हो सकते हैं। और उस पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सभी साथी जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको जो है पीडीएफ और जो और इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको उसमें मिल जाएगी। जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है। कल जो है अध्यक्ष साहब का ट्वीट आया था रात को, कि किसी ने पूछा था साथी ने कि साहब आचार संहिता थोड़ी देर से लगी तो एलडीसी रिजल्ट कब तक संभव है। थोड़ी देर का मतलब ये था उनका कि साहब जैसे मान लो 19 को था, आज का था कि साहब आज लग जाएगी, 4 बजे के आसपास लग चुकी है आचार संहिता को। लेकिन अगर मान लो 19 को नहीं लगे, 22-23 तक लगती है तो क्या संभावना है। तो अध्यक्ष साहब ने यह बताया कि साहब अगर एलडीसी रिजल्ट 21 अगस्त शाम तक तैयार होने का प्रयास है, देखते हैं फाइनली क्या रहता है। तो क्या आचार संहिता लगता है काम बंद हो गया है क्या? ऐसा नहीं है, काम तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और आचार संहिता के बाद में ये रहता है कि साहब नया नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना कम रहती है। बाकी जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है वो चलती रहती है। और इसके अंदर ये है कि साहब रिजल्ट जारी करवाना है, ना कि इसके अंदर कोई बड़ा कार्य है। तो रिजल्ट जो है अपना, अगर सरकार चाहे तो सरकार से अनुमति लेंगे, और सरकार चाहे तो जो है रिजल्ट जारी हो सकता है। कोई इसमें बड़ी कोई विपदा आने वाली नहीं है, बाधा आने वाली कोई चीज नहीं है। अब सरकार पे डिपेंड करते हैं, अध्यक्ष साहब पे डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार से सरकार के पास में पूछते हैं क्या रहता है। बाकी संभावना अभी भी बनी हुई है कि साहब 21 को ना आके, और जो है आगे कभी भी जो आचार संहिता कभी भी जारी हो सकता है। अब इस संबंध में सर कंफर्म कैसे पता चलेगा क्या हो सकता है। तो जो कंफर्म है अध्यक्ष साहब फौजी साहब ही बताएंगे। आज या कल तक और ट्वीट आ जाएगा, आज आ जाएगा या तो या कल आ जाएगा, वो बता देंगे, स्थिति को क्लियर करेंगे कि साहब 21 तारीख को जो है रिजल्ट हमारा तैयार हो रहा था। इसके संबंध में जो है जल्दी जो है आपको आचार संहिता लग चुकी है, क्योंकि ट्वीट कईयों ने कर दिया होगा तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसको लेके घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी नहीं साहब अब क्या होगा। अब तो भाई एग्जाम डेट जो है टाइपिंग की डेट दे रखी है कि साहब सितंबर, वो जो जनवरी 2027 के अंदर संभावना है। वो आगे ही बढ़ सकती है, पहले होने की संभावना नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि साहब कौन टाइपिंग में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, इसका तो फैसला नहीं हुआ अभी तक। इसका तो रिजल्ट से पता चलेगा। भाई जो ओबीसी के अंदर मान ले, जनरल में मान ले, कोई बोल रहा है 145-40 तक रहेगी, कोई 150 ही बोल रहा है, कोई ज्यादा भी बढ़ा रहा है, कोई कम भी बढ़ा रहा है। लेकिन स्थिति क्लियर नहीं, तो इसका जल्दी, अब इतने दिन इंतजार कर लिया आपने, लगभग 1.5 महीने हो गए पेपर हुए। तो अगले 15 के लास्ट 15 दिन है, 15 दिन ज्यादा बता दिया मैंने। अध्यक्ष साहब जो सरकारी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए जो आचार संहिता के अंदर ये रिजल्ट जारी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये प्रोसेस है, बाकी सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार चाहे तो इसको इसमें जारी करवा सकती है, सरकार नहीं चाहेगी तो चुनाव के बाद में भी जारी हो सकता है, पूरा होने के बाद में। ये सरकार पे डिपेंड है। बाकी अधिक जानकारी अध्यक्ष साहब ट्वीट करके दे देंगे। अब बात करते हैं साहब पदों में बढ़ोतरी। साहब पदों में बढ़ोतरी का क्या मामला है, ये भी है कि कुछ बोल रहे हैं साहब पदों में बढ़ोतरी होगी, कुछ नहीं होगी, ये क्या है। तो उन्होंने विभाग से मांगा था कि साहब कितने पद और खाली है क्या नहीं है। वो डेट वो डेटा आता है, और रिजल्ट से पहले आता है तो इसमें ऐड हो सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से यह है कि 10,000 10,500 प्लस ये पदों पे एग्जाम चल रहा है। अब 2027 में एलडीसी और आनी है, तो ज्यादा संभावना यह है कि साहब 2027 वाली में ऐड होके आएगी। इसमें ऐड होने की संभावना कम है। सर आपको कैसे पता है कि 2027 में आएगी? कैलेंडर के अंदर कर रखी है, इन्होंने बता रखा है कि 10+2 जो सीईटी है 2027 जो एग्जाम है, 2027 लास्ट तक ये हो सकती है, या फिर 28 के शुरू में भी एलडीसी जा सकती है। अब की बार सीईटी जो है 3 साल की रहने वाली है, तो उसके हिसाब से ये रहने वाला है। तो इसलिए पदों में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। जितने थे लगभग आ चुकी है, तो आगे बढ़ती के लिए हो सकते हैं, और वैसे आती है पदों में बढ़ोतरी। अगर मान लो 50 पद भी बढ़ते हैं तो 50 भी बहुत बढ़िया बात है कि जो पॉजिटिव है, लेकिन संभावना कम है। ठीक है। और रिजल्ट को लेकर जो परेशान हो रहे हैं, जल्दी 1-2 दिन के अंदर या आज ही ट्वीट आ जाएगा अध्यक्ष साहब का, फौजी साहब का, जैसे उम्मीद लग रही है। तो शाम तक या फिर कल तक पता चल जाएगा। रिजल्ट रुकने के चांस कम है।
बाकी सरकार पे डिपेंड करेगा, आपको परेशान नहीं होना है। कई साथी मैसेज, कॉल, फोन पे बातचीत होती रहती है कि साहब कट ऑफ क्या रहेगी, डर लग रहा है। डर सभी को लग रहा है, जो पेपर दे के आया है, जिसका पेपर बढ़िया हुआ है, उन सभी को डर लग रहा है कि साहब क्या कट ऑफ रहेगी, क्या नहीं होगा, हमारा होगा नहीं होगा, क्या करे क्या नहीं करे। तो धैर्य बनाने का ये समय है, इसके अंदर खुद को पेशेंस रखना पड़ेगा। आप किसी के सामने साथी वाले से, बराबर के साथी से कॉल करते हैं, तो वो भी उसी, आप जैसे आपने अपना दुख गाया, अब आप परेशान थे कट ऑफ को लेके, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि साहब बॉर्डर के आसपास ही है। तो सामने वाला भी उसी वे में आपको जवाब देता है कि हाँ यार मैं भी उसी दुविधा में हूँ, दोनों दुविधा में बैठे हैं, तो वो ज्यादा टेंशन रहती है। इससे बढ़िया ये है कि होगा जो देखा जाएगा, और जल्दी अब स्थिति क्लियर होने वाली है। तो ऐसे कट ऑफ को लेके टेंशन नहीं लेने की, नहीं साहब क्या हो जाएगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि साहब इसी के पीछे अपन ये मरे जा रहे हैं। आगे वैकेंसियां और आ रही है, सीईटी आ रखी है, सीईटी के साथ साथ बिजली विभाग की आ रखी है, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो कई चीजें हैं, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है, ऐसा अपन ने कई बार देखा है, और आगे भी अपन ये चलता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को सुन रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो, 3 गुना के अंदर हो, सभी का हो। लेकिन एक होता है ना कि साहब अपन पूरी उम्मीद लगा के बैठते नहीं, साहब अब तो हो ही जाएगा, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव में 100% पॉजिटिव रहना बढ़िया बात है। लेकिन जो चीजें टेंशन में रह के जीना, वो चीज अलग होती है, इसलिए इस चीज को दूर रहना है, आपको बाहर निकलना है। और कट ऑफ के अभी वीडियो नहीं देखने हैं, अब जितने कट ऑफ आप देखोगे आपके सामने आते रहेंगे। कई तो ऐसे साथी हैं जो 30-30, 40-40 वीडियो देख चुके हैं कट ऑफ के, अब उससे सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। इससे बढ़िया है कि उनको छोड़ो, और जो मान लो अभी आचार संहिता लग गई, तो इसके अंदर क्या चीजें आपको, और कब तक जारी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये चीजें हैं, पदों में बढ़ोतरी को लेकर ऐसे वीडियो जो आते हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, और उनके आप साथ जुड़ सकते हो। एक चीजें, नई चीजें, पॉजिटिव रहने की चीजें, या पॉजिटिव रहने की जो एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। इसी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।